जय माता दी बच्चों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में अच्छा सपोर्ट दिया, कमेंट भी किए, उसी तरीके से हर वीडियो में आप कमेंट जरूर किया करो। अगर टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया तो वो कमेंट करो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करो कि आपको क्या सही नहीं लगा। ठीक है, तो मैं उस चीज को सही कर लूँ। अब इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। अब इसी तरीके से हमारा पैटर्न जो है वो यही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कराया करूंगा, उसके बाद में एक्सरसाइज कराया करूंगा। ये एनसीईआरटी के लिए है, और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे सरस्वती में पढ़ते हैं, ठीक है, उन बच्चों का मैं असाइनमेंट भी इसी पे सॉल्व करके दिया करूंगा। तो इसके लिए भी आप जो है इस पे सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। और इस चीज पे क्वेश्चन तो बहुत बड़े बनते हैं, बट एनसीईआरटी में क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो मैं इन्हें पहले करा देता हूँ, है ना। उसके बाद एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारे क्या होंगे, टॉप 30 क्वेश्चन होंगे, जो पूरे चैप्टर के मैं सेलेक्ट करके आपको 30 क्वेश्चन की एक वीडियो दूंगा। उन 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इसमें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले इनके जीरोस निकालना है ना। पहले क्या निकालने हैं आपको, जीरोस निकालने हैं। देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इनके जीरोस निकाल के उनके रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितनी इक्वेशन है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक वाले करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो पहला पार्ट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके फैक्टराइज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं 1 इंटू में -8, तो -8 आ जाएगा, है ना। अब ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करो, ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करो जिसमें क्या हो, मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और ऐड करें तो -2 आए। देखो एडिशन बोल रहा हूं मैं, इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं करना होता। क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। तो सबसे पहले जो माइनस उसको हटा दो, है ना। इसके क्या बनाओ, इसके बनाओ इस तरीके से फैक्टर 2 4 आया, 2 आया, और फिर कितना है 2। तो इन तीन में देखो, सबसे इजी वे बता रहा हूं मैं आपको, है ना। ये तो चलो 8 है, छोटा नंबर है। मान लो अगर हमारे पास 256 आ जाए, या हमारे पास 1000 आ जाए, या हमारे पास 257 आ जाए, कोई और नंबर आ जाए, तो क्या करना, तो हमें इस तरीके से फैक्टर बनाने होते हैं। और क्या करो, कभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको देख लो, सिलेक्ट कर लो, है ना, कभी तीनों को। तो इस तरीके से आपको रैंडमली हिट एंड ट्रायल मेथड आपको ट्राई करना है और देखना है कि किसमें फिट बैठता है। जैसे एक हो गया 4 और 2, आप मल्टीप्लाई करो 8 आ गया, बट आपको चाहिए नंबर माइनस का। किसका चाहिए, आपको चाहिए -8, तो आप क्या करो, एक पे माइनस लगा दो, है ना, पहले इस पे माइनस लगा दो, माइनस कर दो, -8 तो आ गया, चलो समझ में आ गया। ऐड करो तो कितना आना चाहिए, -2 आ रहा है, बिल्कुल -2। तो चलो हमारे नंबर क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए, क्या -4 है, 2 है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले आप कहते चलो भाई मैंने सिलेक्ट तो कर लिया 4 और 2, मैंने माइनस इस पे पहले लगा दिया, पहले मैंने इस पे लगा दिया, कोई बात नहीं, आप चेक कर लो भाई ये -8 आ रहा है, ठीक है। बट इसमें एडिशन करो तो आपका आंसर 2 आएगा, जो कि यहाँ पे क्या है, -2 है। तो ये वाला चीज नहीं होगा, नंबर क्या है, माइनस। तो ये नंबर के हम करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर -4x और +2x और माइनस का 8। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, इक्वल टू 0। चलिए यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन आएगा x माइनस, x बच गया, कॉमन आ गया तो x -4 बच गया, और यहां से +2 कॉमन आ गया तो x -4 आ गया। एक चीज याद रखना, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था, इंट्रोडक्शन में ही बताया मैंने आपको, क्या कि यहां दोनों में सेम नंबर आएगा। अगर ये सेम नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, चाहे आपने यहाँ पे प्लस माइनस लेने में गलती कर दी हो। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर देखो, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, x -4 कॉमन है, और ये क्या बच गया, x +2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब आपको करना है कि ये जो नंबर है ये 0 होगा। ऐसा हो सकता है कि ये 0 हो तभी तो इक्वल 0 होगा भाई। इक्वल टू में आप क्या लगा रहे हो, 0 लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है, अगर ये 0 हुआ तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मैंने ये 0 रख दिया। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि x +2 भी 0 हो, ये भी 0 हो सकता है, तो क्या होगा, x = 4 आ गया और x = -2 आ गया। आपके दो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस 0 रूट्स आ गए। अब एक को बोल दो अल्फा, एक को क्या बोल दो, अल्फा, दूसरे को क्या बोल दो, बीटा। चलिए लो जी, मिल गया आपको अल्फा बीटा। अब क्या करना है, अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या रिलेशन वेरीफाई करना है कि भैया अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। और मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप दोनों को
अलग अलग लेके चलो, आप दोनों को एक साथ भी लेके चल सकते हो, है ना। आप ये दो वैल्यू यहां से ले लो और ये दो वैल्यू यहां से ले लो। आपको पता है कि जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। तो एक्स के साथ वाला ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है और एक्स के साथ वाला बी होता है और ये हमारा कांस्टेंट सी होता है। चलो करते हैं, चलिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसमें देखें तो अल्फा प्लस बीटा, चाहे आप ऐसा करो अल्फा प्लस बीटा जो मैंने इंट्रोडक्शन में कराया वैसे ही कर लो। हाँ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। और माइनस बी बाई ए देख लेते हैं चेक करके, तो माइनस बी की वैल्यू देखो कितनी है, -2 अपॉन 1, यानी ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया 2 आ गया, हो गया चेक, यानी दोनों इक्वल है। यानी अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये प्रूफ करना होता है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, तो ऐसा करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, देखो चेक करो, अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना -2, ठीक है। तो इसको करते हैं आगे, -8 आ गया और सी बाय ए, तो सी की वैल्यू देखो कितनी है, सी है -8 अपॉन 1, कितना हो गया -8 आ गया। इसका मतलब है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, दोनों चीज प्रूफ होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ये वाला। अब इसमें देखो कंफ्यूज ना हो, इसमें क्या था, वेरिएबल x था, इसमें वेरिएबल क्या s है, तो s के अकॉर्डिंग ही करेंगे, है ना, कोई चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मैं हमेशा बोलता हूँ x², तो यहाँ पे s² के साथ में कितना है 4, तो 4 इसके दो नंबर ऐसे लो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाए और ऐड करें तो -4 आ जाए। तो ये नंबर तो भाई 2 और 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, पर ऐड करने पे -4 नहीं आ रहा, तो क्या करें, दोनों पे माइनस लगा दो। अब दिमाग में आता है कि दोनों माइनस, पता कैसे चलेगा कि दोनों पे माइनस आएगा कि दोनों प्लस आएगा, कि एक पे माइनस एक पे प्लस। तो देखो यहां से देखो, अगर आपके पास नंबर पॉजिटिव है, कैसा है नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर आने का मतलब बनता है कि दोनों या तो नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, या हो सकता है दोनों नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। बट अगर नंबर आपका नेगेटिव है, ये नंबर अगर नेगेटिव है तो आपके पास एक पॉजिटिव होगा नंबर, एक नेगेटिव होगा। चेक कर लो यहाँ पर, देखो यहाँ -8 आ रहा था, है ना, -8 आ रहा था, तो हमारे दो नंबर कौन से बने, एक बना हमारा -4 और दूसरा नंबर बना 2। तो ऐसे में क्या होता है, जब हमारे पास ये नंबर हमारा क्या हो, नेगेटिव हो, तो यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, और जब ये नंबर पॉजिटिव होता है तो दोनों चांसेस हो सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव ही और दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा केस इसमें। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, ये जाएगा 2s कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2s बच गया और -1 आ गया, और यहां से कॉमन क्या आ गया, -1 लेंगे तो ये जाएगा 2s और माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखो अगर मैं -1 नहीं लेता, है ना, अगर मैं +1 ले लेता तो इसका मतलब -2s प्लस 1 हो जाता, जो कि इससे सेम नहीं आता, है ना। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ये लेना पड़ेगा। चलिए तो कितना आ जाएगा, 2s - 1 और 2s - 1 इक्वल टू 0 यहाँ रखते हैं, तो कितना आ जाएगा 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर सेम दोनों जीरोस कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, है ना। तो ये मत सोचना कि मेरा आंसर गलत होगा या आप जो कर रहे हो वो गलत है। आपने अगर कैलकुलेशन ठीक की है तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और ये भी कितना आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/, तो इसका मतलब हुआ आपके पास अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/। चलिए चेक करते हैं, तो अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 2/2 यानी 1 आ गया, है ना। चलिए अगला देखते हैं कि -b/a कितना आता है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -4/1 कितना, सॉरी यहाँ पर कितना है 4 कितना हो गया 4/4 इज इक्वल टू 1। तो देख लो भाई अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -b/a आ गया, नहीं आ गया। चलिए ये आपका हो गया। उसके बाद देखो क्या है अल्फा बीटा, तो सेकंड करते हैं इसका वेरिफिकेशन, ये फर्स्ट हो गया वेरिफिकेशन। ये देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 1/2 इंटू बीटा कितना है 1/2 कितना हो गया 1/4, और यहाँ पे c/a, तो c/a कितना है, देखो c की वैल्यू कितनी है 1,
ए की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ गया 1/4। तो देख लो भाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड पार्ट। ठीक, ये क्वेश्चन में ध्यान रखना आप कि क्वेश्चन अगर आपको ऐसे नहीं दिया होगा जैसे आपको मिलना चाहिए, और ये चीज गलती हर बच्चा करता है और डायरेक्ट इसको देखे क्या करता है 6 into 7। आप ये देख लो कि सही से लगा भी है नहीं लगा। पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो पावर है 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये आपका नंबर कहलाएगा। ये आपका पॉलिनोमियल है। तो इससे पहले वाले पे काम नहीं करना है, काम इसके ऊपर करना है। तो क्या करोगे आप इसको 6 into में -3 करोगे, है ना। तो 6 into -3 कितना होगा, ये काम रफ करना है आपको, ये काम कैसे करना है, रफ करना है। यानी -18 आया। अब आप देखो जब ऐसे नंबर -18 आता है तो आपको पता है कि नंबर क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई के बाद पॉजिटिव नंबर आता है। दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई के बाद पॉजिटिव ही नंबर आता है। बट यहाँ क्या है, नेगेटिव है नंबर, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। चलिए, तो ये चीज डिसाइड हो गई है। बट हम फैक्टर किसके करेंगे, 18 के फैक्टर करेंगे, ना कि इसके -18 के। इसके बाद क्या होगा, 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 होगा, फिर 3 होगा 1, तो ये बन गया आपके। अब इनको क्या करना है इनको आपको अलग अलग तरीके से चेक करना है। भाई 6 और 3 हो सकता है क्या, या 9 और 2 हो सकता है क्या, और कोई बन सकता है नहीं, बाकी सब यही होगी, है ना। तो चल चेक करते हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे -7 चाहिए। चलो ठीक है, तो अगर मैं इसमें से एक नंबर को माइनस बना दूं, -6 और 3, ऐसे में कभी इसको ऐड करने पे -7 आएगा, नहीं आ सकता भाई। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप दूसरे भी चेक कर सकते हो, -3 और 6 भी कर सकते हो, तो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, पॉजिटिव ही नंबर आ रहा है। चलो यहाँ चेक करते हैं। तो -9 और 2, तो कितना हो गया, इसको ऐड करो, कितना आएगा, -7 आ गया, काम बन गया। ये आपका सही है। तो क्या करोगे आप, यहाँ लिखोगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक चीज और सुन लो, आप सोचते होगे कि ये चीज नहीं गलत ना हो जाए। आपने पहले -9 लिखा, फिर +2 लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे इसको चेंज भी कर दोगे ना तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं अब इसका करता हूँ, इसको उल्टा करता हूँ, प्लस में 2x और माइनस था 9x लिख देता हूँ, हमारा आंसर तब भी सेम आएगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x, और प्लस में यहाँ पे 1 बचेगा, और ये माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो माइनस माइनस और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 3x प्लस 1। देखो अभी भी देखो यहाँ कॉमन आया नहीं है, ये चीज जैसी आई वैसी चीज ये आई। और अगर ऐसा नहीं आता तो उसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या होता, गलत होता। चलिए, और एक बार और बता दूं आपको, जब आपको लगे कि मैं श्योर नहीं हूं कि मैंने कॉमन लिया वो ठीक है या नहीं है, तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। आप बैक मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, जैसे 2x इंटू में 3x कितना हो जाएगा 6x², बिल्कुल ठीक है, आ गया। इसको इससे करो तो 2x, बिल्कुल ठीक है, तो मेरा कॉमन भी ठीक ही होगा। चलिए, तो 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0, अभी नहीं, और 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपकी दो चीजें बनेंगी, क्या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि आप अल्फा को, बड़ा नंबर को अल्फा ले लें और छोटे नंबर को बीटा ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस मर्जी को अल्फा ले लो और जिस मर्जी को बीटा ले लो। मैंने तो ये कहा था कि कोशिश करो कि, है ना, कि कोशिश करो ऐसा हो कि आप इसको अल्फा इसको बीटा लो, पर इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप जो मर्जी जिस मर्जी को अल्फा बीटा मान सकते हो। चलिए, आपके जीरोस आ गए, अब इसके कोएफिशिएंट्स के वेरीफाई भी करते हैं। चलिए, क्या होगा, तो अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2, लो एलसीएम क्या आ गया 6, क्या होगा -2 प्लस 9 कितना हो गया, तो 7/6। चलिए, तो -b/a कितना होगा, तो -b की वैल्यू कितनी है -7/a, a की वैल्यू कितनी है 6, कितना आ गया 7/6। तो यानी अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b/a बन गया। सेकंड क्या है भाई, अल्फा बीटा कितना है, चेक करो, अल्फा कितना है -1/3 इंटू 3/2 कितना आया -1/2। तो c/a क्या निकालना है, c/a। c/a देखो, c की वैल्यू -3 अपॉन a की वैल्यू 6, कितना हो गया
-1/2, तो ये भी आपका ठीक आ गया, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, आपके ये भी ठीक बनते हैं। चलिए ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट है 4u स्क्वायर प्लस में 8u इक्वल टू 0। इसके आपको बनाने हैं, है ना। इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और आपको रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो एक चीज आप ध्यान रखो, इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, है ना। जब कांस्टेंट नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अब ये भी सोच लो कि अगर इन दोनों का मल्टीपल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि दो नंबर जो होंगे उनमें से एक नंबर तो 0 ही होगा और दूसरा नंबर कुछ ना कुछ होगा, यानी एक 0 तो आपका 0 ही आएगा, ये तो पता चल गया आपको, ठीक। एक 0 आपका कैसा आएगा, 0 ही आएगा, दूसरा नंबर कुछ ना कुछ होगा। अब ये पता कैसे करें, तो ऐसा करो, यहां से कॉमन ले लो। क्या करो, 4u स्क्वायर प्लस में 8u इक्वल टू 0 रखो, कॉमन लो। एक तो 4 कॉमन आ गया और u कॉमन आ गया, तो कितना बचा, u बच गया प्लस में 2 बच गया इक्वल टू 0 हो गया। भाई फैक्टर बन गए नहीं बन गए, तो फैक्टर बन गए तो अब क्या करो, एक तो 4u को इक्वल टू 0 रख दो और u प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख दो, तो u की वैल्यू 0 आ गई। यही तो बोला था मैंने, एक 0 आपका 0 होगा, निकल गया 0, और u इज इक्वल टू -2, तो एक अल्फा हो गया आपका 0 और बीटा हो गया आपका -2। ठीक है बच्चों। चलिए अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वेरिफिकेशन करते हैं, हम फर्स्ट वेरीफाई करते हैं। चलिए तो अल्फा प्लस में बीटा कितना होगा, 0 प्लस में -2 इक्वल टू -2, और -b बाय a कितना होगा, देखो चेक करो, -b, तो b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है 4, कितना हो गया -2, चेक कर लो सही हो गया भाई। अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b बाय a। चलिए दूसरा वेरिफिकेशन करते हैं, क्या है दूसरा भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, तो अल्फा कितना है 0 इंटू में -2 कितना हो गया 0 हो गया, तो c बाय a कितना होगा, c की वैल्यू देखो कितनी है 0 है, तो 0/4 कितना होगा 0 होगा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब आपके क्वेश्चन क्या होंगे, अब जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं लेंगे इनमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये तो मैं एग्जांपल में आपको बता चुका हूं, इस तरीके के क्वेश्चंस है ना, इनको फैक्टराइज करें तो कितना होगा भाई, x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर हो या t स्क्वायर हो, क्या यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर t है, जिस तरीके से यहाँ पे x था, यहाँ पे s था, यहाँ पे t हो गया वेरिएबल, ठीक है। तो सब क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता, यहाँ पे u वेरिएबल हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो करते हैं इसको आगे। चलिए तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा t स्क्वायर, देखो आप तो इसको बड़े कैसे भी कर सकते हो ना, क्या t प्लस 15 सॉरी t स्क्वायर इज इक्वल टू 15 कर दो और t की वैल्यू क्या कर दो प्लस माइनस √15। याद होगा जिन बच्चों ने मेरी इस वीडियो का इंट्रोडक्शन देखा उनको दिक्कत नहीं आई होगी कि इसमें क्यों कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए तो एक तो हो गया अल्फा की वैल्यू हो गई 15 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई -15, रूट का -15, ठीक है। चलिए रिलेशन वेरीफाई करते हैं, तो अल्फा प्लस में बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस में -√15 इक्वल टू 0, तो -b बाय a कितना आ गया, देखो -b की वैल्यू कितनी है, देखो है ही नहीं, है ना। जब इस वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं था तो हमने उसको 0 लिया, इसमें b नहीं है तो उसको हम क्या लेंगे 0 लेंगे, तो 0 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, 0 आ गया, तो अल्फा प्लस में बीटा कितना हो गया -b बाय a के इक्वल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो अल्फा बीटा कितना है भाई, अल्फा बीटा क्या होता है, दोनों का मल्टीपल, तो अल्फा और ये मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा √15 इंटू में -√15, तो माइनस तो आना है क्योंकि एक तो नंबर माइनस है और रूट क्या हो जाएगा, और c बाय a की बात करें तो c कितना देखो कांस्टेंट आपके पास है -15 और ये कितना है 1, तो कितना आ गया -15, देखो चेक कर लो भाई दोनों सही आ रहे हैं, यानी अल्फा बीटा c बाय a के इक्वल हो गया, ठीक है बच्चों। वीडियो इतनी लंबी ना हो इसलिए अब क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन अपने आप करना है, ये क्वेश्चन एज इट इज ये क्वेश्चन है उसकी तरह है, या आप इस क्वेश्चन की तरह मान लो या आप इस क्वेश्चन की तरह मान लो, ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद करोगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या बनाना है, आपको फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम, क्या दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी पहला आपका सम है, दूसरा क्या है प्रोडक्ट है, दूसरा क्या है प्रोडक्ट है। ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं आएगी, आपको मैंने एक चीज समझाई थी, क्या मैंने कहा कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल बनाना है, क्या करना है, पॉलिनोमियल
बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस में सम एक्स प्लस में प्रोडक्ट, ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। एस फॉर सम और पी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम यहां रख दो, प्रोडक्ट यहां रख दो। अब दिक्कत ये आती है, बच्चा सोचता है कि ये अल्फा ये बीटा है, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा है। इस चीज को ध्यान रखना कि आपको ये अल्फा और बीटा दे रखा है कि सम और प्रोडक्ट दे रखा है। ये क्वेश्चन में आप ढंग से पढ़ लेना, है ना। इसमें क्या दे रखा है, पहला सम है दूसरा प्रोडक्ट है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है एक्स प्लस में प्रोडक्ट कितना है -1। इसको मैं हटा देता हूं जिससे आपको समझना, -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में 4x और माइनस का 1। तो इसको आप इस केस में भी, इस टाइम पे भी क्या लिख सकते हो आप इसको, इस टाइम पे भी आप क्या लिख सकते हो, इसको पॉलिनोमियल लिख सकते हो। अदरवाइज में एलसीएम भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, एलसीएम। क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन में 4। और इसको ये भी चार लिख सकते हो, तो 1 अपॉन में 4 बाहर ले लिया और 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। और इसको आप एक कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं, कांस्टेंट 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शायद आपको एक एग्जांपल लिया होगा, उसमें समझाया था कि अगर आप इसके अंदर k ले लो, है ना, अगर आप 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 भी अगर करते हो तो भी आपका यही आएगा, सम यही आएगा, प्रोडक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैंने इसके बाहर अगर मैंने 5 भी लगा दिया ना तो भी आपके यही जीरोस, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये आपका पहला था। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है √2x प्लस में प्रोडक्ट कितना है, तो 1/3। आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो। चलिए अगला लेते हैं, क्या है, थर्ड देखो ये रहा। थर्ड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम 0 हो जाएगा x प्लस में √5, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में √5 आपका ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस में प्रोडक्ट, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। उसके बाद में अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में बड़ा ही आसान है, क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम 1/4 एक्स प्लस में 1/4 है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 एक्स प्लस में 1/4। चाहो तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, और इस 4 को बाहर कॉमन ले लो तो 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 बन जाएगा। इस तरीके से आपका लास्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है बच्चों। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा है, बट ये भी टाइम कितना लेते, थोड़ा टाइम लेते, बट मैंने छोड़ दिए हैं। कुछ आप भी ट्राई करो और कोशिश करो इन क्वेश्चंस को दोबारा से खुद अपने आप करने की, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम अब वीडियो खत्म करते हैं, और अगली वीडियो में मैं इससे आगे जो डिवीजन है वो कराऊंगा, उसको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और इस वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और